पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। भीमा कोरेगांव मामले में हैरान करने वाला मामला सामने आता दिख रहा है। दरअसल भीमा कोरेगांव में हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई के लिए काम करने वाले लोगों को एक ईमेल के जरिए स्पाईवेयर भेजकर निशाना बनाया जा रहा है। स्पाईवेयर मालवेयर वायरस का एक प्रकार है जो कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है और उपयोगकर्ताओं की बिना जानकारी के उनके बारे में सूचनाएं एकत्र करता है। स्पाईवेयर की उपस्थिति आमतौर पर उपयोगकर्ताओं से छिपी होती है। विशिष्ट रूप से स्पाईवेयर चुपके से उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है। आम भाषा में आप यह समझ लीजिए कि आपके फोन या कंप्यूटर में एक वायरस के जरिए आपकी जानकारी के बगैर आपकी सूचनाओं पर सेंध डालना। भीमा कोरेगांव मामले में यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी रखने वाले सिटीजन लैब और एमनेस्टी इंटरनेशनल की साझा रिपोर्ट में दी गई है। इसमें जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, शिक्षाविद और पत्रकार शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन 9 लोगों में 3 को पिछले साल उनके व्हाट्सएप एप्लीकेशन के जरिए पेगासस सॉफ्टवेयर ने भी निशाना बनाया था। अगर आपको याद हो तो पेगासस काफी सुर्खियों में भी रहा था। इसमें एक लिंक होता है जिन्हें खोले जाने पर नेटवायर नामक एक स्पाईवेयर सिस्टम या डिवाइस में आ जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ लोगों को कई बार निशाना बनाया गया, जो दिखाता है कि भीमा कोरेगांव मामले में शामिल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को चिंतनीय तरीके से स्पाईवेयर हमलों से परेशान करने वाला पैटर्न है। जांच हुई तो पता चला कि जनवरी से अक्टूबर 2019 के बीच ऐसे गलत उद्देश्य से 12 व्यक्तिगत ईमेल भेजे गए जो उनके कंप्यूटर या मोबाइल पर स्पाईवेयर से जोड़ देते हैं। दरअसल ईमेल में पीडीएफ दस्तावेज की तरह दिखने वाली सामग्री भेजी गई थी जो वास्तव में सिस्टम में एक नेटवायर इंस्टॉल कर देती है और इसी के जरिए सिस्टम में सूचनाओं की सेंधमारी चलती है। नेटवायर नामक सॉफ्टवेयर $15 प्रति महीने के हिसाब से ऑनलाइन उपलब्ध है। इसे साल 2012 में वर्ल्ड वायर्ड लैब नामक कंपनी ने विकसित किया था। अब बात यह उठती है कि आखिर कौन लोग हैं जो इन लोगों के फोन में इस प्रकार वायरस के जरिए उनकी जरूरी सूचनाओं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ईमेल के जरिए जिन लोगों को निशाना बनाया गया है उनमें निहाल सिंह राठौर, डिग्री प्रसाद चौहान, युग मोहित चौधरी समेत और भी लोग शामिल हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।